नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। भारत के आक्रमण के खौफ से कमजोर कलेजे वाले पाकिस्तान की धड़कन जोर जोर से धड़क रही है, यानी डर रही है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जब से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया है, तब से पिछले 8 दिनों में एक भी रात ऐसी नहीं गुजरी जब पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आवाम चैन की नींद सो पाई हो। बेचैनी का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अगले 24 या 36 घंटे में यह अंदेशा जताया कि भारत पाकिस्तान को धुआं धुआं कर सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की टांगें कांप रही हैं। जनरल मुनीर अंडरग्राउंड हो गया है। पीओके में बोरिया बिस्तर पैक, भागने की तैयारी में पाकिस्तानी। पाकिस्तान को यह डर कल पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद लगा, जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनसीए और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। पाकिस्तान में खौफ का ये आलम यह है कि कराची और को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि इस बार भारत इतना जोरदार हमला करेगा कि पाकिस्तान के हाथ से पीओके और कराची दोनों निकल जाएंगे। इसलिए पाक फौज के साथ साथ पाकिस्तानी सीनेटर भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पाकिस्तानी सीनेटर पलवाशा मोहम्मद जई खान ने संसद में कहा कि हम अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे। पाकिस्तान हुकूमत की टांगें कांपने लगती हैं। पाक सीनेटर पलवाशा के गीदड़ भभकी के बाद 2 पाकिस्तानी नेताओं के पुराने बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं। भारत के आक्रमण के खौफ से कमजोर कलेजे वाले पाकिस्तान की धड़कन जोर जोर से धड़क रही है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जब से गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने का ऐलान किया है, तब से पिछले 8 दिनों में एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जब पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आवाम चैन की नींद सो पाई हो। बेचैनी का आलम यह है कि पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात के 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान को धुआं धुआं करने जा रहा है। पाकिस्तान को ये डर कल पीएम मोदी की हाई लेवल बैठक के बाद लगा, जिसमें रक्षा मंत्री, सीडीएस, एनएसए और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. पाकिस्तान के खौफ का आलम यह है कि कराची को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान को पूरा यकीन है कि इस बार भारत इतना जोरदार हमला करेगा कि पाकिस्तान के हाथ से पीओके और कराची दोनों निकल जाएंगे। इसलिए पाक फौज के साथ साथ पाकिस्तानी सीनेटर भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पाकिस्तानी सीनेटर पलवाशा मोहम्मद जई खान ने संसद में कहा कि हम अयोध्या में नई बाबरी मस्जिद बनाएंगे और जनरल मुनीर उस बाबरी मस्जिद में पहली अजान देगा। कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपहसालार आसिम मुनीर देगा। भारत के हमले के नाम से ही पाकिस्तान हुकूमत की टांगें कांपने लगती हैं। पाक सीनेटर पलवाशा की गीदड़ भभकी के बाद 2 पाकिस्तानी नेताओं के पुराने बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये दोनों बयान भी उसी पाक संसद में दिए गए थे, जिसमें भारत के हमले के डर का खौफ पूरे पाकिस्तानी संसद ने महसूस किया था। शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इंफॉर्मेशन है और मैंने अपनी उनके साथ हमारी 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने
बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये दोनों बयान भी उसी पाक संसद में दिए गए थे जिसमें भारत के हमले के डर का खौफ पूरे पाकिस्तानी संसद ने महसूस किया था। कहते हैं युद्ध जैसे हालात हो तो एक हो जाओ, लेकिन मोदी विरोध में कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं जिसे पाकिस्तानी नेता हाथों हाथ ले रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बयान को पाकिस्तानी सीनेटर सैफुल्लाह ने कवर फायर के रूप में इस्तेमाल किया है और कहा कि खुद भारत के विपक्षी दल पहलगाम हमले के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, यानी बता रहे हैं। इस बयान के बाद ही सैफुल्लाह और अखिलेश की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर लंदन में खींची गई थी। पीपीपी सीनेटर यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, वक्त आने पर भारत को माकूल जवाब मिलेगा। पलवाशा मोहम्मद जई खान ने आतंकवादी घोषित किए गए खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी जमकर तारीफ की। पीपीपी सीनेटर ने पन्नू को एक साहसी आवाज बताते हुए उसकी वकालत की। पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ विवादित बयान देने वाली पलवाशा खान का खुद भी विवादों से गहरा नाता है। कहते हैं युद्ध जैसे हालात हो तो एक हो जाओ, लेकिन मोदी विरोध में कुछ नेता पाकिस्तान की भाषा बोलने लगे हैं जिसे पाकिस्तानी नेता हाथों हाथ ले रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के बयान को पाकिस्तानी सीनेटर सैफुल्लाह ने कवर फायर के रूप में इस्तेमाल किया और कहा कि खुद भारत के विपक्षी दल पहलगाम हमले के लिए पीएम मोदी को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बयान के बाद ही सैफुल्लाह और अखिलेश की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर लंदन में खींची गई थी। जैसे दिल्ली के सीएम ने उसकी मजम्मत की है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने उसकी मजम्मत की है, उत्तर प्रदेश में आप जाएं समाजवादी पार्टी ने उसकी मजम्मत की है। किसी ने भी मोदी को इतनी सपोर्ट नहीं दी, उसको कहा है कि ये तुम्हारा वाकया है, तुम पहले ही मुसलमानों के खिलाफ हो, अभी तुम्हें जो है अपने के लिए कोई ना कोई कवर चाहिए। तो हमें इस चीज को उसी तनाजुर में लेना चाहिए। पीपीपी सीनेटर यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी, वक्त आने पर भारत को माकूल जवाब मिलेगा। और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी लाशें बिछाएंगे, तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो है वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। पलवाशा मोहम्मद जई खान ने आतंकवादी घोषित किए गए खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की भी जमकर तारीफ की। पीपीपी सीनेटर ने पन्नू को एक साहसी आवाज बताते हुए उसकी वकालत की है। सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे। पाकिस्तानी संसद में भारत के खिलाफ विवादित बयान देने वाली पलवाशा खान का खुद भी विवादों से गहरा नाता है। पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के कायराना हमले के बाद आई भारत की प्रतिक्रिया से पाकिस्तान में घबराहट का आलम है। पाकिस्तान को आशंका है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है, इसलिए अब पाकिस्तान बचाव की तैयारियों में जुटा है। खबर है कि पाकिस्तान ने भारत के एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से डरकर अपने F-16 ब्लॉक 52+ फाइटर जेट्स को बलूचिस्तान में छुपा दिया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने करीब आधे F-16 जेट्स को भारत से करीब 1500 किलोमीटर दूर ग्वादर के पास पसनी एयरबेस में छिपा दिया है। पसनी एयरबेस बलूचिस्तान में ग्वादर के पास अरब सागर के उत्तरी तट पर मौजूद है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, और यह पाकिस्तान के मुख्य एयरबेस से काफी दूर है। हालांकि भारत की सीमा से दूर होने की वजह से पसनी एयरबेस से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ऑपरेट करना आसान नहीं है। नेता तो छोड़िए, पाकिस्तान की आवाम भी ये 100% मानकर चल रही है कि पाकिस्तान पर भारत हमला जरूर करेगा। वहीं पाकिस्तान आवाम ये भी मानकर चल रही है कि दुनिया के ताकतवर देशों से भारत के मजबूत रिश्तों की वजह से जंग में कोई भी देश पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान के डर की एक और बागनी देखिए, पाकिस्तानियों ने पीओके से बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया है। उन्हें पूरा यकीन हो चला है कि इस बार भारत पीओके को वापस लेकर रहेगा।
इसलिए रावलकोट में एक रैली के दौरान डरपोक पाकिस्तानी नेता ने कहा कि अगर भारत पीओके को अपने कब्जे में ले लेता तो हम पाकिस्तान वापस भाग जाएंगे। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या भारत कुछ बड़ा करने वाला है? क्या पाकिस्तान वाकई भारत से डर गया, खौफ में है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।